जय हिंद दोस्तों, कैसे हो लोग? उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का सीटेट जुलाई 2025 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं एसएसटी सामाजिक विज्ञान के मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि एसएसटी पेपर 2 है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैनल पर जो भी नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के दौरान अधिकांश शिक्षित महिलाओं को विद्यालय भेजने के बजाय उनके उदारवादी पिता या पति ने उन्हें घर में ही पढ़ाया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त प्रचलन का सही कारण नहीं है? पूछा है, सही कारण नहीं है। पहला ऑप्शन है, लोगों में यह भय था कि विद्यालयों के कारण लड़कियां घर गृहस्थी से दूर हो जाएंगी। सेकंड ऑप्शन है, लड़कियों को घर पर ही शिक्षा देने में पुरुषों को अत्यधिक आनंद आता था। लड़कियों को विद्यालयों तक जाने के लिए सार्वजनिक स्थलों से होकर जाना पड़ता था, जिससे उनकी सुरक्षा के प्रति चिंता बनी हुई थी। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है, लोगों में यह भय था कि विद्यालयों की शिक्षा लड़कियों को उनके घरेलू कार्यों को पूरा करने से रोकेगी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह क्वेश्चन जो है पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कह रहा है, 19वीं शताब्दी के दौरान अधिकांश शिक्षित महिलाओं को विद्यालय भेजने के बजाय उनके उदारवादी पिता या पति ने उन्हें घर पर ही पढ़ाया। तो वह कौन सा कथन होगा जो प्रचलन का सही कारण नहीं है? तो वह लड़कियों को घर पर ही शिक्षा देने में पुरुषों को अत्यधिक आनंद आता था, यही कारण नहीं है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। लोगों में यह भय था कि विद्यालयों के कारण लड़कियां घर गृहस्थी से दूर हो जाएंगी। यह बात सही है। और लड़कियों को विद्यालय तक जाने के लिए सार्वजनिक स्थलों से होकर जाना पड़ता था, जिससे उनकी सुरक्षा के प्रति चिंता बनी हुई थी। यह भी कारण सही है। और लोगों में यह भय था कि विद्यालयों की शिक्षा लड़कियों के उनके घरेलू कार्यों को पूरा करने से रोकेंगी। यह भी कारण सही होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यही कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनन कार्य को प्राथमिक गतिविधि क्यों कहा जाता है? इसमें पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादन किया जाता है। यह मानवीय क्रियाकलापों के आरंभिक रूपों में से एक है। यह सरकार को बड़ी मात्रा में धन उपलब्ध कराता है। यह श्रमिकों का सबसे बड़ा नियोक्ता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? खनन कार्य को प्राथमिक गतिविधि क्यों कहा जाता है? इसमें पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादन किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा। इसमें पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों से ही उत्पादन किया जाता है। और खनन प्राथमिक गतिविधि है। खनन जो है यह प्राथमिक गतिविधि है। इसमें पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का उत्पादन किया जाता था। और खनिज आधारित उद्योग प्राथमिक उद्योग होते हैं। खनिज आधारित जो उद्योग होते हैं यह क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उद्योग कहलाते हैं। और इन उद्योगों को द्वारा उत्पादित उत्पादों का प्रयोग उन उद्योगों के कच्चे माल के रूप में किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं है? पूछा है वह कौन सा खनिज है जो नहीं है? पेंसिल में प्रयुक्त होने वाला ग्रेफाइट, भोजन पकाने में प्रयुक्त होने वाला नमक, आभूषणों में प्रयुक्त होने वाला सोना व चांदी, रोधन में प्रयुक्त होने वाला अभ्रक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कौन सा खनिज नहीं है? तो वह होगा रोधन में प्रयुक्त होने वाला अभ्रक। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। रोधन में प्रयुक्त होने वाला अभ्रक यह खनिज नहीं है। विद्युत अवरोधक के रूप में प्रयुक्त माइका खनिज नहीं है। और ग्रेफाइड यहाँ पर दिया गया है। ग्रेफाइड, सोना व चांदी व नमक यानी सोडियम क्लोराइड, ये सभी क्या है? खनिज पदार्थ हैं। और रोधन में प्रयुक्त होने वाला अभ्रक जो है यह खनिज पदार्थ नहीं है।
फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात निम्नलिखित में से किस एक समस्या का सामना भारत को नहीं करना पड़ा? भारत पाकिस्तान व ग्रेट ब्रिटेन के बीच संपदा व ऋणों का समान रूप से बंटवारा, भारतीय संघ में राजवंशों को शामिल करने का प्रयास, आर्थिक विकास, पाकिस्तान के शरणार्थी का आना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? स्वतंत्रता के पश्चात निम्नलिखित में से किस एक समस्या का सामना भारत को नहीं करना पड़ा? तो वह होगा भारत पाकिस्तान व ग्रेट ब्रिटेन के बीच संपदा व ऋणों का सामना समान रूप से बंटवारा। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा। स्वतंत्रता के पश्चात भारत को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसमें भारतीय संघ में कई राजवंशों का शामिल करने के लिए राजी करना पड़ा, और वहीं आर्थिक विकास, पाकिस्तान से 8 मिलियन शरणार्थियों को भारत आना, यह सभी क्या है शामिल है। और भारत का विभाजन मानव इतिहास का सबसे बड़ा मानव प्रवासन था, और इसी का सामना जो है भारत को नहीं करना पड़ा था। भारत पाकिस्तान व ब्रिटेन के बीच संपदा व ऋणों का समान रूप से बंटवारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यद्यपि भारत ने स्वतंत्रता के पश्चात सार्वभौम वयस्क मताधिकार को अपना लिया था, फिर भी प्रभुत्व संपन्न देशों ने कुछ निश्चित मानदंडों के आधार पर इस पर रोक लगा दी। निम्नलिखित में से क्या उन मानदंडों में शामिल नहीं है? शिक्षा, धर्म, लिंग या संपत्ति। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यद्यपि भारत ने स्वतंत्रता के पश्चात सार्वभौम वयस्क मताधिकार को अपना लिया था, फिर भी प्रभुत्व संपन्न देशों ने कुछ निश्चित मानदंडों के आधार पर इस पर रोक लगा दी। निम्नलिखित में से क्या उन मानदंडों में शामिल नहीं है? तो वह है धर्म। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, धर्म। कई संप्रभु देशों ने स्वतंत्रता के बाद भी अपने अपने देशों में वयस्क मताधिकार पर रोक लगा दी, जबकि इसका कोई धार्मिक मानदंड भी नहीं था और सार्वभौमिक मताधिकार मत देने के अधिकार से संबंधित है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिश्रित अर्थव्यवस्था के सार को स्पष्ट करता है? आर्थिक विकास के उत्तरदायित्वों को राज्यों व केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। सेकंड ऑप्शन है, रोजगार व उत्पादन की वृद्धि में सार्वजनिक व निजी क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थर्ड ऑप्शन है, निजी व सार्वजनिक सेक्टर में अर्थव्यवस्था के लाभों को समान रूप से बांटना। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है, देश की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने हेतु राज्य एवं केंद्र सरकार की सुनवाई होना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़िए, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा कथन मिश्रित अर्थव्यवस्था के सार को स्पष्ट करता है? तो वह है, रोजगार व उत्पादन की वृद्धि में सार्वजनिक व निजी क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक एवं निजी उपक्रम दोनों ही उत्पादन बढ़ाने एवं रोजगार सृजन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और मिश्रित अर्थव्यवस्था वह आर्थिक प्रणाली है जिसमें निजी एवं राजकीय उपक्रम सम्मिलित होते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में वह प्रणाली है जिसमें निजी एवं राजकीय उपक्रम सम्मिलित होते हैं। इसमें जो है निजी एवं राजकीय उपक्रम सम्मिलित रहते हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थल मंडल से संबंधित है? पृथ्वी का 97% जल स्थल मंडल में है। समुद्र सतह पर भू आकृतियां पाई जाती हैं। इस गोलार्ध में खनिज संपदा पाई जाती है। स्थल मंडल पहाड़, पठार व घाटियों से मिलकर बनता है। कौन सा ऑप्शन राइट है?
क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन 2011 में पूछा गया है सीट के एग्जाम में, और यही क्वेश्चन जो है पूछा था 2016 में भी। कौन सा कथन स्थल मंडल से संबंधित है? तो वह संबंधित है समुद्र सतह पर भू आकृतियां पाई जाती हैं। यह बात सही है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। भूमि की सबसे बाहरी ठोस सतह को स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर कहा जाता है, जो विभिन्न चट्टानों व खनिजों से बनी होती है। लिथोस एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है चट्टान। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, समुद्र सतह पर भू आकृतियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से क्या नहीं कहा जाता है? यह गोल है, या ध्रुवों पर हल्की चिपटी है, या मध्य में उभरी हुई है, इसे नील ग्रह भी कहा जाता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से क्या नहीं कहा जा सकता? तो वह होगा यह गोल है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, यह गोल है। पृथ्वी पूर्ण रूप से गोल नहीं है, और यह ध्रुवों पर हल्की चपटी हुई है। यह बात सही है, तथा मध्य में उभरी हुई है। यह भी सही है। इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। यह भी सही है। और पृथ्वी सूर्य का तीसरा उपग्रह है। पृथ्वी जो है सूर्य का तीसरा उपग्रह है। तीसरा उपग्रह है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, यह गोल है, या नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालाबों व झीलों के शांत जल की अपेक्षा समुद्री जल निरंतर प्रवाहित होता रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा जल का प्रभाव नहीं है? तरंगे, जलचक्र, ज्वारभाटा, धारा। कौन सा ऑप्शन राइट है? तालाबों व झीलों के शांत जल की अपेक्षा समुद्री जल निरंतर प्रवाहित होता रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा जल का प्रभाव नहीं है? तो वह है जल चक्र। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, जल चक्र। जल चक्र जल की गतिशीलता का उदाहरण नहीं है, और यह जल के वाष्पन तथा संघनन एवं वर्षा के रूप में अवक्षेपण का एक प्राकृतिक चक्र है, और यह समुद्री जल के प्रभाव से संबंधित नहीं है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च ज्वार के कारण होने वाला लाभ नहीं है? यह मछली पकड़ने में मदद करता है, इसमें विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, पर्यटकों को लाने में या स्थानीय अर्थव्यवस्था में सहायक होते हैं, नव संचालन में आसानी होती है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कौन सा उच्च ज्वार के कारण होने वाला लाभ नहीं है? तो वह है पर्यटकों को लाने में या स्थानीय अर्थव्यवस्था में सहायक होते हैं। यह जो है लाभ नहीं है। उच्च ज्वार के कारण होने वाला लाभ जो नहीं है, पर्यटकों को लाने में या स्थानीय अर्थव्यवस्था में सहायक होते हैं, यह बात गलत है। ज्वार भाटा मछली पकड़ने, यहाँ पर दिया गया है मछली पकड़ने और विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने एवं नौ परिवहन में सहायता होते हैं। ये सभी में क्या होते हैं? या सहायक होते हैं, यानी लाभ देते हैं। और ज्वार भाटा में पानी अपने उच्चतम स्तर पर होता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी के दौरान अधिकांश व्यक्ति यह सोचते थे कि शिक्षा में स्त्रियां बिगड़ जाएंगी। उपर्युक्त कथन में बिगड़ शब्द का प्रयोग निम्नलिखित कथनों में से किस संदर्भ के लिए किया गया है? महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक बिगड़ी थीं, यह उन्हें अधिक धन अर्जित करने के लिए प्रेरित करेगा। शिक्षा के कारण उन्हें जो शक्ति मिलती है
उसके कारण ने अपनी पारंपरिक भूमिकाओं से दूर हो जाती हैं और वे अपवित्र हो जाएंगी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन जो है 2012 में यह क्वेश्चन पूछा गया है और यही क्वेश्चन जो है 2019 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन लंबा भी है तो ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन कह रहा है 19वीं सदी के दौरान अधिकांश व्यक्ति यह सोचते थे कि शिक्षा से स्त्रियां बिगड़ जाएंगी। उपर्युक्त कथन में बिगड़ शब्द का प्रयोग निम्नलिखित कथनों में से किस संदर्भ के लिए किया गया है? यह किया गया शिक्षा के कारण उन्हें जो शक्ति मिलती है उसके कारण ने अपनी पारंपरिक भूमिकाओं से दूर हो जाती हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। दिए गए वाक्य में भ्रष्ट शब्द यानी बिगड़ शब्द जो है प्रासंगिक, इसका अर्थ होगा महिलाएं जो सामान्य शिक्षा के माध्यम से प्राप्त करती हैं उनका पारंपरिक भूमिका उन्हें उनसे वंचित कर देगा और 19वीं सदी में अमेरिका व यूरोप की महिलाएं भी लिंग भेद की शिकार रही हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक द्वारा अपने छात्रों को निम्नलिखित प्रश्न हल करने को दिया गया। मान लीजिए आप एक ऐसे खानाबदोश समुदाय से हैं जो प्रत्येक 3 माह में अपना निवास बदलते लेता है। यह आपके जीवन में क्या परिवर्तन लाएगा? पहला ऑप्शन कह रहा है यह प्रश्न सिद्ध करता है कि छात्रों का जीवन इन घुमंतु जातियों की तुलना में अधिक सुरक्षित व आनंददायक है। यह प्रश्न छात्रों को आत्मकेंद्रित होने से रोकता है तथा सार्वभौमिक भाईचारे को बढ़ाता है। यह प्रश्न छात्रों को अवगत कराता है कि सामाजिक विज्ञान में मनन से ज्यादा तथ्य महत्वपूर्ण है और यह प्रश्न छात्रों को इसमें शामिल अवधारणाओं को बेहतर रूप से समझाने के लिए नई परिस्थितियों में स्वयं को रखने में सहायता करेगा। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन जो है लंबा है, क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़िए, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। एक शिक्षक द्वारा अपने छात्रों को निम्नलिखित प्रश्न हल करने को दिया गया। मान लीजिए आप ऐसे खानाबदोश समुदाय से हैं जो प्रत्येक 3 माह में अपना निवास बदल लेता है। यह आपके जीवन में क्या परिवर्तन लाएगा? यह प्रश्न छात्रों को इसमें शामिल अवधारणाओं को बेहतर रूप से समझाने के लिए नई परिस्थितियों में स्वयं को रखने में सहायता करेगा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। अवधारणाओं को अच्छी तरह समझने के लिए छात्रों को संबंधित स्थिति की कल्पना करने का अभ्यास करना चाहिए और वे अवधारणा को नए सिरे से समझ सकेंगे। शिक्षक को इस तरीके का प्रोत्साहन उनके बीच करना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण अधिगम में भाषा की सार्थकता पर अत्यधिक बल नहीं दिया जाता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त विचार को प्रदर्शित नहीं करता है? भाषा में अर्थ की प्रभावी समझ और उसका प्रयोग सामाजिक विज्ञान में अधिगम को बढ़ाता है। सामाजिक विज्ञान जैसे तथ्य उन्मुखी विषय में भाषा की सार्थकता कम होती है। भाषा शिक्षक की सामाजिक विज्ञान के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ न्याय कर पाते हैं। और वहीं फोर्थ ऑप्शन कह रहा है क्योंकि भाषा काफी महत्वपूर्ण होती है इसलिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को सामाजिक विज्ञान परीक्षाओं में अवबोधन और व्याकरण वाले प्रश्नों को शामिल करना चाहिए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन जो है यह सभी शिक्षण संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षण यानी पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भाषा शिक्षक ही सामाजिक विज्ञान के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ न्याय कर पाते हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है।
यह तर्क संगत कथन नहीं है कि सिर्फ एक भाषा शिक्षण ही सामाजिक विज्ञान के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के प्रति न्याय कर पाते हैं। यद्यपि भाषा सभी विषयों के शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण होती है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सामाजिक विज्ञान में समाज के विविध विषय जैसे ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक व राजनीतिक आयामों से लेकर समाज के विविध सरोकार शामिल होते हैं। सेकंड ऑप्शन है, सामाजिक विज्ञान द्वारा स्वतंत्रता के प्रति सम्मान आदि मानवीय मूल्यों का निर्माण एवं विस्तार होता है। सामाजिक विज्ञान लोगों के व्यवहार से संबंधित होता है, परंतु इसका परीक्षण वैज्ञानिक नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है, सामाजिक विज्ञान विश्लेषणात्मक व रचनात्मक सोच पर आधारित होता है। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है सामाजिक विज्ञान के बारे में असत्य कथन पूछा है। यहाँ पर असत्य कथन जो है ऑप्शन सी है। सामाजिक विज्ञान लोगों के व्यवहार से संबंधित होता है, परंतु इसका परीक्षण वैज्ञानिक नहीं है। यह बात जो है गलत है। और सामाजिक विज्ञान में समाज के विविध विषय जैसे ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक व राजनैतिक आयामों से लेकर समाज के विविध सरोकार शामिल होते हैं। यह बात सही है, यह कथन सही है। सामाजिक विज्ञान द्वारा स्वतंत्रता के प्रति सम्मान आदि मानवीय मूल्यों का निर्माण एवं विस्तार होता है, यह भी कथन सही है। सामाजिक विज्ञान विश्लेषणात्मक एवं रचनात्मक सोच पर आधारित होता है, यह बात भी सही है। तीनों ही कथन सही हैं। थर्ड ऑप्शन जो है, थर्ड कथन जो है वह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या मौखिक इतिहास लिखने के लिए स्रोत सामग्री नहीं है? भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले व्यक्तियों का घटना वृत्तांत, एक ब्रिटिश सैनिक द्वारा सैन्य विद्रोह का मौखिक वर्णन, विभाजन के दौरान भारत के पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति की स्मृतियां, और एक विद्यमान जो शिक्षा की वर्तमान प्रणाली के बारे में चर्चा करता है। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यह भी जो है महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से क्या मौखिक इतिहास लिखने के लिए स्रोत सामग्री नहीं है? तो वह एक विद्यमान जो शिक्षा की वर्तमान प्रणाली के बारे में चर्चा करता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। विद्यमान वर्तमान शिक्षा प्रणाली के बारे में चर्चा के दौरान यह तर्क देते हैं कि यह मौखिक इतिहास लिखने के लिए स्रोत नहीं है। वे व्यक्ति जो भूतकाल में अपने अनुभवों को व्यक्त करते हैं, वे ही मौखिक इतिहास लिखने के स्रोत माने जाते हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।